जिनके खानदान का ठीक ठाक पता नहीं, वो लोग भी हिंदुत्व की व्याख्या करने निकल पड़ते हैं कोट पर जनेऊ डाल करके। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं काशी के प्रसिद्ध महंत स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। जितेंद्रानंद सरस्वती जी काशी के वरिष्ठ संत समाज के संतों में से एक हैं, जो कि हर समय धर्म का प्रचार प्रसार तो करते ही हैं, तमाम मुद्दों पर वो अपनी राय रखते हैं, समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। हर सुख दुख में, हर संकट की घड़ी में वो आम जन के साथ खड़े होते हैं। हम सीधे उनके साथ चलते हैं, कुछ मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। स्वामी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नारायण। स्वामी जी, जैसे कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण का 14 फरवरी को होना है। लेकिन इसी बीच कुछ गंभीर मुद्दे हमारे देश में आए हैं, जिनका असर चुनाव पर भी कहीं ना कहीं पड़ रहा है। एक घटना हाल फिलहाल में हुई कर्नाटका में, जहाँ पे एक स्कूल की छात्रा को हिजाब में पहनकर स्कूल में जाने से रोक दिया गया, क्योंकि स्कूल का नियम होता है कि उसका ड्रेस कोड अलग होता है। तमाम तरह की ऐसे छोटे छोटे मुद्दे पर हमारे देश में हमेशा बहस हो जाती है, राजनीतिक नेता भी उसमें कूद पड़ते हैं। क्या मानना है आपका, ऐसे ज्वलंत मुद्दों का क्या समाधान है? अब तो मीडिया के सामने बात साबित हो गई कि पीएफआई के द्वारा फंडेड और पीएफआई के स्टूडेंट्स विंग सीएफआई ने यह पूरा विषय खड़ा किया। जिस लड़की ने इस विवाद को खड़ा किया वो उसके पहले राहुल गांधी से मिली है। और राजनीतिक रूप से मैं कहूँगा कि संसद के अंदर जो गैर जिम्मेदाराना, देश को तोड़ने वाली भाषा कि यह नेशन नहीं है, उत्तर दक्षिण, तमिलनाडु, केरल, यूपी, बिहार, हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु, इस आधार पे जो भाषणबाजी की गई कि हमें अगर सत्ता न मिले तो हम देश तोड़ देंगे, ये जो भाषा है ये कभी भी इस देश के अंदर स्वीकार नहीं की जा सकती। देश तोड़ने वालों को ही इस देश की जनता तोड़ करके रख देगी और वो भुगत भी रहे हैं इसको। और उसी में से पीछे के दिनों सीएए एनआरसी की टीम भी वही थी। वर्तमान में जो हिजाब के पीछे जो टीम खड़ी हुई है ये टीम भी वही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये हिजाब का कोई विवाद है। ये पूरी तौर से टुकड़े टुकड़े गैंग की एक नई नौटंकी है, स्क्रिप्टेड बाई आईएसआई। स्वामी जी, ऐसे मुद्दों को कांग्रेस पार्टी, आप राहुल गांधी की चर्चा हुई तो कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि नरेंद्र मोदी जो है कि जहर फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम का एक बंटवारा करते हैं चुनाव में। अखिलेश यादव बोलते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी धर्म का चश्मा लगा लेती है। राहुल गांधी बात करते हैं कि मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही, कांग्रेस कर रही, अखिलेश यादव, ये तो तमाम लगातार बढ़ता जा रहा है। जिनके खानदान का ठीक ठाक पता नहीं, वो लोग भी हिंदुत्व की व्याख्या करने निकल पड़ते हैं कोट पर जनेऊ डाल करके। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। राम पैदा नहीं हुए थे, राम काल्पनिक थे, ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कांग्रेस का है। मनमोहन सिंह का बयान कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है देश के संसाधनों पे, और हिंदू मुस्लिम की बात हम करते हैं। टैक्स पेयर हम हैं। जीडीपी में योगदान से लेकर के इस मिट्टी को खून से सींचने वाले ये पुण्य भूमि, मातृभूमि, सब कुछ हमारा ये देश। और जिन लोगों ने धर्म के आधार पर देश को विभाजित करके कि इस देश के हिंदुओं के साथ हम रह ही नहीं सकते, अलग देश बना लिया, इसके बाद भी यहाँ रह गए और उनके लिए संविधान में अधिकार आपने परिभाषित कर दिए। दुर्भाग्यशाली पूरे दुनिया का एकमात्र देश भारत है। पूरे दुनिया में जो उस देश का जो अल्पसंख्यक होता है वो ये मांग करता है कि बहुसंख्यकों के बराबर इस देश की मेजोरिटी के बराबर माइनॉरिटी को अधिकार दिए जाए। और एक हम ऐसे अभागे लोग हैं हिंदुस्तान के कि जो हम मांग करते हैं कि जितना अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है उतना ही अधिकार हमको भी दिया जाए, ये मांग हम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि इस व्यवस्था में हिंदू मुसलमान कर किसने रखा है? ये तो जनता को तय करना है।
अखिलेश यादव पे आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ की जब उनकी सरकार थी तो कैराना के अलावा कई जगह प्रदेश में दंगे होते थे। अब योगी आदित्यनाथ समेत नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार 5 साल को बीतने जा रही है, एक भी दंगा नहीं हुआ। बावजूद इसके अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, दंगे वाली कर रही है। क्या मानना है, अखिलेश यादव की सरकार को आप कैसे देखते थे उस समय जब अखिलेश यादव की यूपी में सरकार थी? हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक नजरिए से जो देखते हैं, जिस व्यक्ति को हिंदू से इतना नफरत हो कि एक रंगा, चिलमजीवी और साधु सन्यासियों के लिए रणहुआ शब्द का प्रयोग करता हो, ऐसे घटिया मानसिकता के व्यक्ति के बारे में कि वो हिंदू है भी, उसके डीएनए की ठीक से जांच होनी चाहिए। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये 3 शब्द अखिलेश यादव के द्वारा हिंदू साधु सन्यासियों के बारे में बोले गए हैं। मैं पूछता हूं कि क्या आप किसी मौलाना के बारे में इस तरीके के किसी शब्द का कोई प्रयोग करके दिखा सकते हैं क्या इस देश में? तो कौन इस तरीके की हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर, कब्रिस्तान की बाउंड्री कौन करा रहे थे लोग? ईद बकरीद पर जिनके समय में बिजली पानी उपलब्ध थे, हिंदू त्योहारों पे हिंदू तरस जाता था, किस मस्जिद से बम और गोले, दशहरा के जुलूसों पे, मूर्ति विसर्जन के जुलूसों पे बम और गोले लाठी पत्थर नहीं चले? क्या वो ये प्रदेश भूल गया है? क्या हम यह भूल गए हैं कि अखिलेश यादव की सरकार के समय में हिंदू बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं? क्या हम भूल गए हैं कि मस्जिद जहां है उसके सामने से जुलूस ले जाना हिंदुओं का, इसी प्रदेश के अंदर, कैराना तो छोड़िए ना, कोई एक शहर हमें बता दीजिए जिस शहर में दंगा ना हुआ हो और मस्जिद के ऊपर से पेट्रोल बम ना मारा गया हो। कोई ऐसी एक मस्जिद बताइए कि जो कहे कि हम शांति के प्रतीक हैं। तो हिंदू मुस्लिम कौन करता है बगैर बोले? कौन लोग थे जो काशी के संकट मोचन बम विस्फोट कांड से लेकर के वाराणसी रेलवे स्टेशन पे 6 लोग मर गए थे बम विस्फोट में? उनका मुकदमा, आतंकवादियों का मुकदमा हाई कोर्ट में उठाने वाले कौन लोग थे? किसकी सरकार थी? कौन करता है हिंदू मुस्लिम की बातें? आईएसआई की सीधे पैरवी करने वाले, सिमी को अपने पार्टी में नेता मानने वाले, उनके साथ खड़े रहने वाले, और तो और सरकार के पैसे से सैफई का नंगा नाच और रोजा इफ्तार की पार्टियां, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के आवास में इफ्तार की पार्टियां सरकारी पैसे से की जाती थी। अगर इतना ही दम था अखिलेश यादव में तो अपने बाप के पैसे से एक आध पार्टी करके दिखाए होते, अलग से जरा करके बताया होता। तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? और ये एक धर्माचार्य के नाते मैं पूछ रहा हूं कि ये फैक्ट है कि नहीं इस प्रदेश का? अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम वाराणसी में मेट्रो चलाना चाहते थे, उसको रोक दिया हमारे प्रोजेक्ट को। हम कुछ और कार्य करना चाहते थे वाराणसी में, उसको रोक दिया। और जाति विशेषकर धर्म को देखकर बीजेपी सरकार कार्य कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार में बीजेपी के लोगों का कहना है कि हम तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसका लाइट दे रहे हैं 24 घंटे, तो मुसलमान मोहल्ले में भी जा रही है, या कोई अगर दे रहे हैं कुछ भी सुविधा तो मुसलमानों को भी उस योजना का लाभ मिल रहा है। तो ये मुस्लिम या हिंदू होना बड़ा उतना मुद्दा नहीं है, लेकिन ये चुनाव में बार बार स्वामी जी ये मुद्दा आ ही जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बीजेपी पे आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी भी, राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी। दरअसल मुसलमानों से तो 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी का कहना है कि कोई दिक्कत नहीं हुई, काशी हो चाहे कोई भी इलाका हो। फिर उन लोगों को क्या आपत्ति है? हिंदू मुसलमान कौन करता है? दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम पर 136 मुकदमे देशद्रोह समेत हैं और करोड़ों रुपए का बिजली का बिल बकाया है। हिम्मत है गिरफ्तार कर लो। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ईद के पूर्व संध्या पे इस देश में किसी शाही मस्जिद के शाही इमाम को गिरफ्तार कर सकते हैं? लेकिन दीपावली की पूर्व संध्या पर
कांची के शंकराचार्य को बगैर किसी आरोप के, बाद में सारे आरोप से निर्दोष साबित हुए, लेकिन इस देश के हिंदुओं के, दुनिया के शीर्ष धर्माचार्य को उठा करके जेल में डाल देने वाले लोग पूछते हैं कि हिंदू मुसलमान बीजेपी कर रही है। उसी संविधान की रक्षा के लिए देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर जी, एक पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन दिल्ली के जंतर मंतर पे कांची के शंकराचार्य के गिरफ्तारी पे सड़कों पर बिना कोई चादर बिछाए बैठ गए धरने पे। ये कांग्रेस बताती है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके कि राम तो काल्पनिक पात्र है, उपन्यास पुरुष है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये कहने वाली कांग्रेस ये बता रही कि हिंदू मुसलमान हम करते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने बयान दिया कि बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री जी की जो नीति चल रही है इस देश को 2 देशों में बांटना चाहते हैं। उनका क्या कहने का मतलब है? 2 देश, इसी देश में 2 देश? ये तो वो इटालियन बटालियन की जो औलाद है वही बताएगा कि ये 2 देश क्या है इस देश के अंदर। और 25 रुपए कमाने वाले पर डे को इनके जो पी चिदम्बरम है उसी ने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया था। ये तो राजनीतिक विषय है, लेकिन जो लोग इस देश के अंदर 2 देश नहीं 3 देश नहीं, ये तो सच है कि जो 2 देश 3 देश की बात करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनके बाप दादों ने एक देश पाकिस्तान के रूप में दिया, बांग्लादेश के रूप में दिया, अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दिया, पीओके आज भी देख करके, कैलाश मानसरोवर को देख करके हमारा मन तरसता है। तो ये बातें वो लोग कर रहे हैं 1 देश 2 देश। अरे चुपचाप राजनीति छोड़ करके बैंकॉक में मालिश कराए, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता हो। कांग्रेस ये अपने पे हमेशा श्रेय लेना चाहती है कि हम सेक्युलरिज्म की राजनीति करते हैं, सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देते हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी एक समान हो। और बीजेपी को बोलती है कि कट्टर हिंदुत्ववाद को लेकर चलते हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं है। ये हिंदुत्ववादी सब से वो दूरी बनाते हैं, ऐतराज करते हैं इस पे। दूध में से मक्खन निकाल दीजिए, पुरुष में से पुरुषत्व निकाल दीजिए, स्त्री का गुण है स्त्रीत्व निकाल दीजिए, तो स्त्री से स्त्रीत्व, पुरुष से पुरुषत्व निकाल देने के बाद एक हिजड़ा बचता है। हिंदू से हिंदुत्व निकल जाएगा। हिंदुत्व क्या है? हिंदू का जो तत्व है उसको हिंदुत्व कहते हैं। हिंदू धन तत्व हिंदुत्व है। तत्व निकल गया, अगर आत्मा निकल गई तो लाश बची। तो वो लाश रूपी हिंदू जो बन के घूम रहा है कि मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि मातृपक्ष से या पितृपक्ष से, दादा पारसी, माँ मुसलमान, इसकी माँ ईसाई, ये कौन से हिंदू की बात करता है व्यक्ति? मुझे तो ये बात आज तक समझ में ही नहीं आई और हिंदुत्व की परिभाषा देने चला है। अखिलेश यादव कहते हैं, चुनाव में लगातार कहते जा रहे हैं कि अगर हमको राम मंदिर बनाना होता तो हम इनसे तेज बना देते। ये तो धीरे धीरे बना रहे हैं क्योंकि इनको दिखाना है चुनाव के लिए, हम तो तेज बना देते। बनारस की एक घटना है, इनके पिताजी ने सन 2002 में रामनगर का पीपे के पुल के स्थान पे पुल बनना था, उसका शिलान्यास किया। और बलुआ घाट का और चुनार घाट का 3 पुलों का शिलान्यास हुआ था। 3 पुल तो पिताजी पूरे समय सीएम रहे, उसके बाद मायावती आई, मायावती के बाद बेटा आए। 15 साल के कार्यकाल में तो 3 ठे पुल बना नहीं पाए, राम मंदिर बनाने चले हैं। और राम मंदिर का एक तथ्य आपको बताता हूं। 2014 में श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, जनता ने बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में दबाव पड़ा कि मुकदमे की सुनवाई हो। 2009 में राम जन्मभूमि पर फैसला हाई कोर्ट का आ गया था। तो वह कि जो साक्ष्य हैं इसका अंग्रेजी अनुवाद चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो अंग्रेजी अनुवाद कौन कराएगा? क्योंकि प्रॉपर्टी थी स्टेट गवर्नमेंट की, तो अखिलेश यादव को कराने थे। और कपिल सिब्बल जी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील के नाते सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे 1 लाख पेज है, 95,000 पेज है इसका अनुवाद। और जो अखिलेश यादव 2014 से 2017 3 साल नरेंद्र मोदी जी वहाँ पीएम थे, तो अखिलेश यादव यहाँ सीएम थे।
लेकिन मुकदमे की सुनवाई शुरू ना हो सके सुप्रीम कोर्ट में, राम जन्मभूमि का निर्णय ना आ सके, इसके लिए जो आदमी 19,500 पेज के ट्रांसलेशन का पैसा निर्गत नहीं कर सका, वो आदमी यह बता रहा है कि अगर हम मुख्यमंत्री होते तो हम जो है राम मंदिर तेजी से बनवाते। ऐसे झूठे मक्कार लोग ऐसे ऐसे तथ्य दे रहे हैं, आप इसी से कल्पना, एक सीधी सी कल्पना 19,500 पेज के अनुवाद का कितना पैसा हुआ जो 3 साल में मुख्यमंत्री नहीं दे सका, वो बात कर रहा है इस तरीके की। तो ये भी बोल रहे हैं कि जो अयोध्या में जमीन ली गई है उसमें बीजेपी के कई नेताओं की जमीन है, कई अधिकारियों की जो बीजेपी जो मौजूदा सरकार में है उनकी भी है, तमाम आरोप वो लगा रहे हैं घोटाले का भी। उनके बाप दादों के ज़माने से अयोध्या में राम सेवकपुरम, कार सेवकपुरम और श्री राम जन्मभूमि की जो पूरी ज़मीन है उसमें से 45 एकड़ ज़मीन श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने राम जन्मभूमि न्यास के नाम खरीदी थी। इसलिए ऐसे फर्जी आरोप लगाने वाले घटिया और गंदे लोग ये तो इसीलिए आरोप ही लगा रहा कि कल को अगर गलती से सरकार बदल जाए तो कि जमीन घोटाले का आरोप लगा के राम मंदिर का काम रोक देंगे। इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने का ये हिंदू विरोधी, ये पापी इस काम को कर रहा है। सैफई महोत्सव बंद हो गया है स्वामी जी। 5 साल से सैफई में जो बॉलीवुड के तमाम एक्टर कलाकार आते थे वो नहीं आ रहे हैं। जब से योगी जी की सरकार बनी है वो वहाँ पे नाच गाना जो समारोह होता था वो बंद हो गया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? भाई हम साधु संतों की नज़र में तो घोर सांस्कृतिक संकट है अखिलेश यादव के लिए कि अपने बाप के पैसे से बाप का जन्मदिन मना लेते ना, सत्ता और सरकार के पैसे से ब्रिटेन से बग्घी मंगा करके जन्मदिन मनाने वाले लोग। और कम से कम हम धार्मिक लोगों के लिए तो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, श्री राम जन्मभूमि, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, उत्तर प्रदेश के हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार, मंदिर तक जाने के लिए सड़कों का बनना, सही मायने में पिछले 2 सालों से माँ अन्नपूर्णा ही है जो पूरे देश को कोरोना काल में मुफ्त की वैक्सीन, अन्यथा पोलियो की वैक्सीन इस देश में 25 साल बाद आई थी, दुनिया में बट रही थी, लेकिन भारत में 25 साल बाद आई थी। कितने घोटाले घपले के बाद, और अब तो देश ने पहली बार अपना वैक्सीन बना लिया और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से इस देश के 80 करोड़ लोग 2.5 वर्षों में इस कोरोना काल में घर बैठ करके रोटी तो खा रहे हैं। ये सही मायने में राम राज्य है, ये बना रहे। धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमें कीमती समय अपना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ काशी के वरिष्ठ संत स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की तमाम में जो मुद्दे चल रहे हैं, हिजाब का जो प्रकरण हो या फिर जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव को लेकर हिंदू मुसलमान का एक दूसरे पर पार्टियां आरोप लगा रही हैं, उसके मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर इन्होंने हमसे गंभीरता से और विस्तार से बातचीत की। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ। धन्यवाद।